Hello students, you are welcome to my channel. In this video we are going to study class 7th mathematics, chapter 3rd data handling and last topic is probability. Probability इसमें पढ़ने वाले हम लोग. Probability समझने से पहले कुछ और पॉइंट्स और चीज़ें समझना हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंट क्या होता है. एक्सपेरिमेंट जैसे आप लोग साइंस में देखे होंगे, बुक्स में लिखा हुआ पढ़े होंगे या किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट्स, तो वही एक्सपेरिमेंट है. इसको डिफाइन करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी समझने से पहले कुछ और टर्म्स जो कि डिफाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, उसको पहले डिफाइन करेंगे. देयर आफ्टर वी विल स्टडी प्रोबेबिलिटी. नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सिंपली आप लोग इसके बारे में सुने भी हैं. तो क्या है? एन ऑपरेशन. ऑपरेशन बोलेंगे या प्रोसेस बोलेंगे? एन ऑपरेशन और प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम या आउटकम्स. इसे बोलते हैं आप रिजल्ट. मीन्स ऐसा कुछ करें, ऐसा ऑपरेशन करें, कुछ प्रोसेस करें जिसके बाद जो कुछ प्रोड्यूस करें, कोई रिजल्ट आ जाए उसके बाद, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. बात समझ में आई? एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम well defined results, well defined outcomes, then this is called an experiment. तो ऑपरेशन क्या होगा? एक्सपेरिमेंट. ऐसे नहीं आप कुछ भी करो, आप खूब मेहनत करो, 1 घंटे खूब आप प्रैक्टिकल करो, आपके कुछ ना निकल के आया रिजल्ट में, तो क्या ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ. एक्सपेरिमेंट कब होगा? जब कुछ रिजल्ट आ जाए, वही वेल डिफाइंड हो. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल फर्स्ट, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. व्हेन यू, अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, NaOH ये होता है बेस, इसे बोलते हैं बेस. HCl ये होता है एसिड. तो अगर एसिड और बेस में रिएक्शन कराएंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, कंडीशन मुझे नहीं पता है, जो भी कंडीशन होगी, कोई भी आइडेंटिकल कंडीशन होगी, तो हमेशा क्या मिलेगा? NaCl. NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मीन साल्ट होता है. सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलेगा एंड H2O वाटर रिलीज होगा. वाटर, ये रिएक्शन हमेशा यही होगा. जब भी NaOH में HCl डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, गिवन कंडीशंस में, कंडीशंस जो केमिस्ट्री में होती हैं उसको अप्लाई करेंगे. सेम कंडीशन जब भी रहेंगे, जो भी यहाँ पे कंडीशन हो, जो भी कंडीशन होगी उसमें रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O. हमेशा जितनी बार आप करेंगे यही मिलने वाला है. ओके, ये एक्सपेरिमेंट हुआ. हम क्या किए? कोई प्रोसेस किए, कोई ऑपरेशन किए, NaOH HCl मिलाए, उसके बाद क्या मिला रिजल्ट में? हमको NaCl मिल गया और H2O, तो रिजल्ट भी आया. इसलिए क्या है? एक्सपेरिमेंट है. सेकंड है टॉसिंग अ कॉइन. कॉइन को टॉस करें एंड गेटिंग हेड और टेल. जब कॉइन को टॉस करते हैं या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल. मतलब यहाँ पे टॉसिंग भी क्या, आपने ऑपरेशन किया, उसके बाद रिजल्ट क्या आया? हेड आएगा या टेल आएगा. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या पहले समझते हैं. सपोज करो जो भी यहाँ पे कंडीशन हो, जो भी कंडीशन पे ये रिएक्शन हो रहा है, वो कंडीशन चेंज ना हो, वही सेम कंडीशन अगर बनी रहेगी तो हमेशा सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा. कोई भी रिएक्शन करेगा वो कंडीशन होगी तो क्या मिलेगा? NaOH प्लस HCl. हमेशा क्या मिलने वाला है? NaCl प्लस H2. इसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा, सेम रिजल्ट आएगा. बट सेकेंड में ध्यान दें, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, या तो हेड मिलेगा या तो टेल, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसके भी कंडीशन सेम हो, कोई भी कॉइन टॉस करते रहें, कभी हेड कभी टेल, हेड टेल 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 हेड हेड, इस तरह से आएगा. मतलब कोई कंफर्म नहीं बोल सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा. उस टाइम जिस टाइम टॉस कर रहा है हेड आने वाला है कि टेल, कंफर्म नहीं है. बट इतना कंफर्म है दोनों में से ही कोई एक आने वाला है. रिजल्ट पता है बट कौन सा रिजल्ट आएगा ये नहीं पता है. हेड आएगा टेल आएगा. आउटकम्स पता है, कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आता है या तो टेल, बट कौन सा आएगा उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ये नहीं पता होता है. बट यहाँ पे पता है हमेशा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O ही आएगा. इसको एक्सपेरिमेंट आता है कंडीशन में. तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. ये फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता हो यही मिलने वाला है. इस कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में यही आएगा, ये पता होता है.
उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग याद भी करते हो, जब ये रिएक्शन होगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, वो हमेशा सही है। बट आप बोलो मैं टॉस कर दूं कॉइन को, हेड आएगा, कंफर्म है, ये गलत है। हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता। इसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जहाँ पे फिक्स होता है यही आना है। ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक, या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें कौन सा आएगा नहीं पता होता है। जो आउटकम्स आने वाले हैं वो हमें पता है, हेड आएगा या टेल आएगा, बट हेड टेल में कौन सा आएगा ये कंफर्म नहीं होता है। इसे बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है और ये मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैथ्स में कौन से पढ़ने वाले हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, या इसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। So we can easily define that experiment are of two types. First one is deterministic and second one is random or probabilistic. देखिए इसका नेम ही क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, जिसको डिटरमाइन कर सके पहले से ही, इसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ पर रैंडम मीन्स कुछ कंफर्म नहीं है, इसे बोलते हैं रैंडमली। प्रोबेबिलिस्टिक, ये प्रोबेबिलिटी से बना हुआ है, तभी क्या है हम लोग तभी रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। किसी एक गिवन कंडीशन में अगर उसको बार बार रिपीट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम, उसका रिजल्ट जो आ रहा है, जो आउटकम आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स आर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसे बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मीन्स गिवन कंडीशन के अंडर में जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे ऑपरेशन को, सेम रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, इसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था केमिस्ट्री का एक, यहाँ पे देखिए मैथ्स का एग्जाम्पल। टॉसिंग अ कॉइन हुज बोथ फेसेस मार्क्ड एज हेड। ऐसा कोई कॉइन हो जिसके दोनों साइड हेड हो, ऐसा कॉइन कोई बनवा लें दोनों साइड में ही हेड हो, जब आप टॉस करेंगे तो हेड ही आना कंफर्म है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, टॉसिंग अ कॉइन हुज बोथ फेसेस आर मार्क्ड एज हेड, जिसके दोनों फेस में हेड हो, दोनों साइड हेड हो, उसको टॉस करने पे हमेशा हेड मिलेगा। ओके, तो कैसा हो गया ये डिटर्मिनिस्टिक। को कोई सिक्का देख लिया कॉइन और टॉस करने जा रहे हो, मैच से पहले बताएगा हेड ही बोल देगा वो कि हेड ही आना कंफर्म है, तो दोनों साइड में हेड है, किधर भी गिरेगा हेड ही मिलने वाला है। मीन्स डिटरमाइन कर सकते हो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये क्या हो गया डिटर्मिनिस्टिक। या मैंने एग्जांपल दिया था HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2, वो भी क्या था डिटर्मिनिस्टिक। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये मैथ्स में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, किसी पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के अंडर में कोई ऑपरेशन करते हैं एंड डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट में जो है जो रिजल्ट आएगा वो हर बार सेम नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्या लिखा है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम एवरी टाइम, हर टाइम सेम नहीं आएगा। सपोज कर लो आप कॉइन, सिंपल कॉइन लेते हो, हेड और टेल वाला कॉइन, तो टॉस करोगे हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आएगा, थर्ड टाइम हेड आएगा, बस फोर्थ टाइम टेल आ सकता है। मीन्स हर बार हेड आए ये आप नहीं कह सकते हो, तभी क्या बोला गया है, नॉट एवरी टाइम, कभी न कभी तो टेल तो आ जाएगा। मीन्स क्या है, आप टॉस करने जा रहे हो, पता नहीं होता कौन टॉस जीतेगा और कौन पहले बैटिंग या बॉलिंग करने वाला जब मैच होता है, इसलिए टॉस करते हैं। टॉस करने में किसी भी कैप्टन को कंफर्म नहीं होता है कि हम टॉस जीतने वाले हैं या हारने वाले थे, इसलिए टॉस करते हैं मैच से पहले। कोई गेम होता है दोनों के चांसेस बराबर रहते हैं, ठीक है। तो हेड या टेल कौन सा आ जाएगा नहीं पता है, तभी क्या लिखा है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट बार बार नहीं आएंगे, कुछ अलग आ जाएगा, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, मैंने कहा टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, हेड आया या टेल आया, सिंपली थ्रोइंग अ डाइस, डाई को थ्रो करना, डाइस को थ्रो करना और नंबर्स लाना, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो अभी हम लोग केवल क्या सीखे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके दो टाइप, रैंडम
एंड डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम ही मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको आप नोट कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने दिया है यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल। मीन्स रिजल्ट तक पहुंचना, आउटकम्स तक पहुंचना ही तभी एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। केवल कॉइन को टॉस कर दिए और आप हट लिए वहां से तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। टॉस करने के बाद क्या आया, हेड आया टेल आया, उसको भी नोट करना, तो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, आप दो केमिकल आपस में मिला दिए उसके बाद वहां से हट गए तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। केमिकल मिलाने के बाद क्या बना उसको नोट करना, तब एक्सपेरिमेंट होगा। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आउटकम नहीं आ रहा है, तो दैट ऑपरेशन, दैट प्रोसेस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया टॉसिंग अ कॉइन, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसी में देखिए ट्रायल होता है। ट्रायल क्या है, ट्रायल एक्सपेरिमेंट में ही होता है। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल मीन्स जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं। एक्शन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉस, टॉसिंग कॉइन, तो टॉसिंग यहाँ पे क्या है, एक्शन, एक्शन को ही बोलते हैं ट्रायल, एक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ट्रायल क्या होता है, एक्शन, जो वहां पे एक्शन कर रहे हैं, एक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो एक्शन है, जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस जो कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ट्रायल। तो यहाँ पे ट्रायल क्या है, यहाँ पे ट्रायल है टॉसिंग, टॉस करना। यहाँ पे क्या है, टॉसिंग। मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक टर्म आता है ट्रायल। तो ट्रायल किसे बोलते हैं, जो आप एक्शन कर रहे हो। ऐसे थ्रोइंग अ डाइस, थ्रो करना, डाइस को थ्रो करना क्या है, ट्रायल है। ठीक है, टॉस करना ट्रायल है। टॉस करने के बाद हेड टेल आना तो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब ट्रायल क्या है, आप टॉस कॉइन उछा लिए और वहां से हट लिए, तो ये ट्रायल हुआ। कॉइन टॉस कर दी और वहां से गायब हो लिए, मीन्स आपने काम पूरा नहीं किया। तो ट्रायल क्या था, आपने टॉस किया केवल, बस रिजल्ट तक आना होता है एक्सपेरिमेंट, वरना क्या बोलेंगे उसको, ट्रायल। जब थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को फेंक देना तो क्या ट्रायल है। डाइस को फेंकने के बाद कौन सा नंबर आया उसको रीड करना, नोट करना, दैट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, ट्रायल। और इस एग्जांपल में ट्रायल क्या है, टॉसिंग, जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, टॉसिंग, तो ये हो गया ट्रायल। अब ट्रायल के बाद आता है टर्म इवेंट। इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में ही इवेंट। हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट की नहीं, किसी ट्रायल की नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है, इवेंट से पहले आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या है, हम लोग अभी पढ़े थे, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल। जो हेड आएगा उसे बोलेंगे आउटकम, या टेल आएगा तो आउटकम। मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उस रिजल्ट को ही आउटकम्स बोलते हैं। रिजल्ट्स को ही आउटकम्स बोलते हैं। नोट कर लेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट्स। हो सकता है कि एक ही आंसर आए या दो तीन आ जाए, तभी यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं एस। मीन्स ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। रिजल्ट और रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, आउटकम या आउटकम्स। ठीक है, इस एग्जांपल में आउटकम क्या है, इस एग्जांपल में आउटकम है हेड या टेल बोलेंगे, हेड और टेल। तो मैथमेटिकली एच और टी लिख देते हैं। तो इसमें आउटकम्स क्या आने वाले हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को ही आउटकम्स बोलते हैं। हेड और टेल, ये क्या हो गया, आउटकम्स। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट, इवेंट है जो यहाँ पे आ रहा है, टेल आ रहा है कि हेड आ रहा है, इसी को इवेंट बोलते हैं। इसे पूछ ले गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस। तो गेटिंग अ टेल क्या बोल रहा है, कौन सा इवेंट कर रहा है, टेल, गेटिंग अ टेल। तो गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ इवन नंबर, इसे बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, कोई एक सिंगल आउटकम होगा या दो तीन आउटकम एक साथ हो सकते हैं। तो इवेंट की बात करेंगे तो क्या होता है, गेटिंग
वन और मोर इवेंट्स, वन और मोर आउटकम्स। तो इवेंट किसे बोलेंगे? गेटिंग वन और मोर आउटकम्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से किसी एक आउटकम को फाइंड करना या एक से ज्यादा को फाइंड करना, उसी को बोलते हैं इवेंट। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा इवेंट क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं गेटिंग अ हेड, तो क्या है? गेटिंग अ हेड एक इवेंट है। अगर आपको हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक इवेंट है। जैसे मैं बोल दूं टॉसिंग अ डाई, डाइस आपको पता है इसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, गेटिंग अ नेगेटिव नंबर। जब भी आप डाइस थ्रो करते हो उसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो गेटिंग नेगेटिव नंबर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो एक इवेंट है। ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है इवेंट, तो यहाँ पे इवेंट क्या है? गेटिंग हेड। तो एक इवेंट यहाँ पे क्या होगा? दो इवेंट है, पहला बन जाएगा गेटिंग हेड, ये एक इवेंट हुआ। और सेकंड अगर आपको टेल लेना है तो गेटिंग टेल दूसरा इवेंट होगा, गेटिंग टेल ये दूसरा इवेंट होगा। तो गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल, या अगर एक साथ बनाएंगे इवेंट गेटिंग हेड और टेल, हेड या टेल में से कोई भी एक आ जाए वो भी एक इवेंट है। गेटिंग हेड और टेल वो भी एक इवेंट होगा, बोलेंगे थर्ड इवेंट। तो यहाँ पे 3 इवेंट बन सकता है, गेटिंग हेड और टेल। हेड या टेल में कोई भी एक मिल जाए टास्क करने पे, ये भी एक इवेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे और भी इवेंट फाइंड कर सकते हैं। अब बोलेंगे टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग एन एप्पल, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग एन एप्पल ये भी इवेंट है। आप कॉइन टॉस करोगे एप्पल तो नहीं मिलेगा, बट एक इवेंट आप बना सकते हो, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग एन एप्पल। तो आपको एप्पल नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है इवेंट। बात समझ में आई? फर्स्ट थिंग था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम लोग 2 टाइप का पढ़े थे, एक था रैंडम और एक डिटर्मिनिस्टिक। हम लोगों को रैंडम पढ़ना है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल। एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट में ट्रायल होता है, जो एक्शन करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं उसे बोलते हैं ट्रायल। एक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल। तो ट्रायल यहाँ पे क्या है? टॉसिंग, टॉस करना, ट्रायल हो गया। सेकेंड आउटकम्स क्या है? तो जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं आउटकम। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, ये है आउटकम्स। हेड या टेल क्या है? आउटकम्स। इवेंट क्या होता है? गेटिंग वन और मोर आउटकम्स एसोसिएटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से कोई एक सिंगल आउटकम फाइंड कर लेना या 2-3 आउटकम्स, तभी मैंने क्या लिखा? वन और मोर आउटकम्स, इसे बोलते हैं इवेंट। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे इस एग्जांपल में गेटिंग हेड एक इवेंट है, गेटिंग टेल एक इवेंट है, गेटिंग हेड और टेल ये भी एक इवेंट है, गेटिंग एन एप्पल ये भी एक इवेंट है। तो ये होता है इवेंट। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक एग्जांपल और लेंगे, वो होगा डाइस का, ठीक है? सेकंड एग्जांपल, इसको नोट कर ले। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज throwing a die, या कुछ लोग डाइस भी बोलते हैं, throwing a die and getting required numbers। इससे आप लूडो जब खेलते हैं तो लूडो में क्या 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है? इसे यहाँ पे बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस टाइप में होता है डाई, ठीक है? इस टाइप का होता है, जो आपको दिखेगा, आपको इतना पोर्शन दिखता है ये। तो सपोज कर लो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, पड़े होते हैं। इसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, ठीक है? इसके पीछे 6 है। अगर यहाँ पे है 4, ये 4 ऐसे बना हुआ है, पीछे 5, यहाँ मैं 3 कर दे रहा हूँ, ऐसे नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे 3 फेस आपको दिख रहा है, 3 इसके बैक साइड में दिख नहीं रहा है, ये डाइस है। तो इसको जब थ्रो करेंगे कोई भी नंबर टॉप पे आ सकता है, जो ऊपर आता है वही नंबर हम लोग काउंट करते हैं, इसे खेलते हैं। इसको थ्रो किए, अब ऊपर टॉप पे 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हम लोगों को नहीं पता होता है कौन सा नंबर आने वाला है, तभी इससे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये डाइस है। एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है? थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग रिक्वायर्ड नंबर, जो भी नंबर हमको चाहिए, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड गेटिंग नेचुरल नंबर, तो सभी आ जाएंगे। गेटिंग अ नेचुरल नंबर यू कैन ऑलवेज फाइंड,
अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर भी इसमें मिलेगा, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। कोई बोल दिया एंड गेटिंग इवन नंबर, थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग इवन नंबर, तो इवन में क्या आता है 2 आता है, 4 6, तो जरूरी नहीं कि 2 4 6 में ही कोई आ जाए, 1 3 5 भी आ सकता है। ये है मैंने यहाँ लिखा रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड मीन्स जैसा क्वेश्चन में जैसा इवेंट बनेगा उसको बना देंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, तब यहाँ पे क्या लिखा है रिक्वायर्ड नंबर जैसा क्वेश्चन में बनता हो। ठीक है, सेकंड थिंग होता है ट्रायल। क्या है यहाँ पे ट्रायल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, व्हाट इज ट्रायल। तो एक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सा एक्शन, क्या प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं ट्रायल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे तभी कोई नंबर आएगा, तो थ्रोइंग, थ्रोइंग अ डाइस यहाँ पे एक्शन है, थ्रोइंग अ डाई, तो थ्रोइंग अ डाई इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज अ एक्शन। तो एक्शन के बाद सेकंड थिंग हम लोग क्या लाते हैं, आउटकम्स। तो यहाँ पे आउटकम्स क्या आने वाले हैं, रिजल्ट से बोलते हैं। आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा या किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं आउटकम्स। तो इसको जब आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ऑल द पॉसिबल इवेंट्स, क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो आउटकम्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इसमें आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है जब आप डाइस थ्रो करते हैं। इसके पहले वाले में आउटकम क्या था, हेड और टेल। मैंने वहां पे क्या लिखा था, आउटकम्स में लिखा था एच और टी, क्योंकि वहां पे हेड या टेल में दोनों में से कोई एक आता है। इसमें 6 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये हो गए आउटकम्स। आउटकम्स के बाद इवेंट मैंने बताया था, इवेंट मैंने कहा था कई तरह का इवेंट बन सकता है किसी भी एक एग्जाम्पल में, किसी भी एक क्वेश्चन में। जैसे इवेंट की बात करें, थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग अ नेचुरल नंबर, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, तो सभी नंबर आ जाएंगे। मैं इवेंट यहाँ 1 by 1 लिख रहा हूं। लुक हियर, यहाँ मैंने कुछ इवेंट्स लिखे हैं, देखते हैं इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं। तो पहला इवेंट है गेटिंग अ नेचुरल नंबर। व्हेन यू थ्रो अ डाई, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, डाई को थ्रो करो और नेचुरल नंबर आ जाए तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर देखिए सभी होता है, मीन्स सभी आउटकम्स इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर एक ले लेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो इस इवेंट से जो रिलेट कर रहा है वो क्या है, आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बोलेंगे इसे फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। जो यहाँ पर मैंने लिखा गेटिंग अ नेचुरल नंबर, तो इवेंट हो गया, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हैं, इसके फेवर में वो कौन कौन से आउटकम्स जो आने वाले हैं, तो कौन सा है 1 2 3 4 5 6, ऑल द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इन दिस केस, इसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू द गिवन इवेंट। सेकेंड इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर आपको ऑड नंबर फाइंड करना हो तो ऑड नंबर इसमें से कौन कौन सा होगा, ये आपका है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितना पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है सारा यही है, इससे अधिक कोई नंबर नहीं मिलने वाला, इसके अलावा कोई और नंबर, वो क्या बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6। सेकंड इवेंट इज गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं इसमें से, ऑड होगा 1 3 5, 1 3 5, तो ये क्या है गेटिंग एन ऑड नंबर का ये फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर इसमें कौन कौन सा है 2 4 6, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 2 4 6। ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर, देन फेवरेबल आउटकम्स आर 2 4 6। एंड नेक्स्ट वन इज गेटिंग अ प्राइम नंबर। पहला था नेचुरल नंबर, सेकंड ऑड, थर्ड इवन, इसके बाद प्राइम है गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन सा है, इसे प्राइम मिलेगा 2 3 एंड 5, 1 इज नॉट प्राइम, 2 3 एंड 5, तो इसका ये हो गया फेवरेबल आउटकम, जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं फेवरेबल आउटकम। एंड लास्ट वन इज गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है,
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो देखिए 1 का केवल एक ही फैक्टर, 2 के 2 फैक्टर 1 2, 3 के 2 फैक्टर 1 3, 4 के क्या होंगे 1 2 4, ये कंपोजिट हो गया। 4 एंड 6 आर कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए 4 एंड 6। ये है फेवरेबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू द गिवन इवेंट गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो मैंने यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया, एक्सपेरिमेंट में ट्रायल क्या है पहचान लो, उसके बाद आउटकम्स क्या है, टोटल क्या होते हैं उसको आप लिख सको, उसके बाद इवेंट बहुत सारे बन सकते हैं और हर इवेंट के अलग अलग आउटकम्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें।